हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, देखिए जी, आज मैं कोई मुबारकबाद देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसे क्लाइंट आए थे, तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया आज। इसके लिए मैं मुबारकबाद नहीं दे रही हूँ किसी को भी। इसके लिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि उनका जो सवाल था ना, वो सवाल अपने आप में इतना अजीब था कि मैं क्या बताऊँ। और सवाल देखो करना भी चाहिए और सवाल का उत्तर भी मालूम होना चाहिए। अभी उत्तर तो हमने दे दिया, लेकिन वो उसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, उनको कितना समझ में आया, ये बड़ी परेशानी वाली बात है। तो उसका मैं फैसला आप ही लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ। और आज हम रीडिंग नहीं करेंगे, उस मैटर को ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन का भी जानना बहुत जरूरी है कि भाई इस बात में कितना दम है। उन्होंने मेरे से सवाल किया कि भाई भगवान है कि नहीं, भगवान साकार है कि निराकार है। जब सब कुछ पहले से ही तय है तो हम लोग कष्ट क्यों उठा रहे हैं। मैं सुनती जा रही थी उनकी इस बात को कि भाई जब सब कुछ पहले से ही तय है तो इतना ये माया भगवान को फैलाने की क्या जरूरत है। हमने उसको भी सुना। फिर उन्होंने कहा कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है। और उन्होंने पूछा मुझसे कि जब सबको पता है कि भाई पाप करने से तकलीफ मिलेगी और पुण्य करने से लाभ मिलेगा, फिर भी लोग बाग ऐसा क्यों करते हैं। तो सच क्या है, पाप करने वाला बढ़ता ही जा रहा है और पुण्य करने वाला नीचे ही होता जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है। अगर सब कुछ भगवान की ही मर्जी से हो रहा है तो हम लोग क्यों तकलीफ उठा रहे हैं। तो भगवान अगर है तो वो सुनता क्यों नहीं है। इस तरह के सवाल उन्होंने मुझसे किए कि हमारे ग्रंथ हैं, ये पोथी हैं, ये सब चीजें हैं, तो इनमें जो लिखा है वैसा हमको दिखाई क्यों नहीं देता। फिर उसने एक और सवाल किया मुझसे कि वैज्ञानिक तो भगवान है करके ऐसी चीज को मानते ही नहीं। जब उन्होंने इस बात को कहा तो मैंने उनसे कहा कि भैया अब बस आप बंद करो, अब हमारी सुनो, अब आप हमारी सुनो। हमने आपकी सुनी, अब हमारी आप सुनो। हम ये नहीं कहते कि हम आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका सवाल ये है कि भगवान है कि नहीं, तो हम कहेंगे भगवान है। आप बोलोगे कि वो सुनता है कि क्यों नहीं सुनता है, वो भी सुनता है। जब समय आती है तो वो भी सुनता है। फिर जी पाप क्या और पुण्य क्या है। देखो हर चीज का नियम होता है। ऐसे नहीं आया कि मुंह में आया कुछ भी बकते चले गए, ऐसा नहीं होता। जब पूरी सृष्टि एक नियम के ऊपर चल रही है तो हमारा आचरण का भी तो सिद्धांत नियम ही है ना, कि दिन का टाइम है तो दिन हो रहा है, रात का टाइम है तो रात हो रही है, बारिश के टाइम में बारिश हो रही है। पशु पक्षी जीव जंतु जितनी भी चेतन या चेतना से संबंधित पृथ्वी पे जो भी कुछ है वो इस रात और दिन से प्रभावित है कि नहीं। और रह गया पाप और पुण्य, ये एहसास की बात है। आप पाप करके देख लो, आप ऊपर से कितना भी जाहिर करो
लेकिन मन में आपको पता है कि आपसे मिस्टेक हुई है, और या आपने मिस्टेक जान के करी है या अनजान के करी है, इसका हाल आपका मन जानता है। और रह गया बात पुण्य का, तो जी पुण्य करने से आपको दिली खुशी मिलती है, राहत मिलती है, आप पांव फैला के सोते हैं। अब रहेगी बात कि सब कुछ पहले से ही निश्चित है, कि हाँ जी सब कुछ पहले से ही निश्चित है, क्योंकि मैं या आप भगवान तो है नहीं। ये दुनिया उसी ने बनाई है, उसके अपने असूल हैं, उसका सबका अपना सिस्टम है। लेकिन जब कोई सच्चे दिल से उसकी अरदास करता है, उसकी शरणागत में जाता है, उसको अपना आपा खुद को उसके लिए सरेंडर कर देता है, लुटा देता है, भगवान के ऊपर न्यौछावर कर देता है, तो भगवान अपने कुछ रूल को तोड़ता भी है। और कुछ रूल बनाने के लिए, कुछ नियम कायदे बनाने के लिए भगवान धरती पे आते भी हैं, समझे। फिर ये बात कि वो सुन रहा है कि नहीं सुन, वो सुन रहा है, वो सुन रहा है, लेकिन वो ये देखता है कि जो चीज आप मांग रहे हो उस चीज को अगर मैं आज दे दूं, भगवान अगर आज आपको दे दें, तो आप उसकी ताप को झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे। वो समय है कि नहीं, आप उतनी जिम्मेदारी उस सामान को संभालने के लायक आप हो कि नहीं। चाहे वो धन हो, संपदा हो, बेटा हो, बहू हो, या पति हो या पत्नी हो, अगर आपका कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है तो आपको वो चीज जल्दी ही मिल जाएगी। ठीक है जी। और रहेगी बात कि भगवान निराकार है कि साकार, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो साकार प्रभु है वो तो आपको ऐसे दिख जाता है सामने, और निराकार भी ऐसे दिख जाता है। लेकिन उसके लिए ये चमड़े के चक्षु नहीं लगते हैं, चमड़े की आंखें नहीं लगती हैं। अगर आप निराकार को देखना चाहते हैं, अगर आपको निराकार को देखना है, तो उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, कई जन्मों की तपस्या लगती है, समझे जी। और उसके पीछे बहुत स्टडी लगती है, जब जाके तो आपको ऐसा कामिल, ऐसा काबिल गुरु मिलता है, और वही आपको इस निराकार के, इस 10वें द्वारे के, इस 10वें राम के आपको दर्शन कराता है। साकार तो आप कैसे, आंख बंद करो या आंख खोल के रखो, हम बोलेंगे बोल सच्चे दरबार की जय, माता जी की जय, तो आपके सामने तुरंत माता जी आ जाएंगी, आपको दिखेगा शेर पे बैठी है माता जी। हम बोलेंगे बोल काली मैया की जय, तो आपको काली माता दिख जाएगी जीभ निकालती हुई। हम बोलेंगे बोल बजरंग बली की जय, तो आपको हनुमान जी दिखाई देने लगेंगे। हम बोलेंगे बोल भोलेनाथ की जय, तो आपको भोलेनाथ जी दिखने लगेंगे, है कि नहीं। तो ये सब क्या है। और हाँ, एक तो रही है बोल सियावर रामचंद्र की जय, पूरा दरबार आपको दिख गया रामचंद्र जी का। अभी बोल बांके बिहारी लाल की जय, हो गया ना, मेरा मन लटा पटा, तो आपको दोनों के दर्शन हो गए। यीशु बोलूं, यीशु दिख जाएगा आपको, दिख जाएगा ना। ये सब क्या है, ये वो है जो हमारी नसों में घोल के रखा हुआ है। और ये सिर्फ एक भगवान के ऊपर नहीं होता। हम बोलेंगे आप अपनी मम्मी को याद कीजिए, आपकी माँ का चेहरा आपके दिमाग में आ गया ना। हमने बोला अपने पिताजी को याद कीजिए, आपको पिताजी को आपने याद कर लिया। हाँ, हम बोलेंगे जी आपका घर कैसा है, कच्चा है, पक्का है, 2 तल्ले का है कि 3 तल्ले का है, आप अपने घर भी पहुंच गए तुरंत, है कि नहीं। इमेजिन आपके जो मेमोरी में फिट है वो तो आपको दिख ही रहा ना। हम बोलेंगे अपने मरे हुए दादी पापा को याद करो, आपको वो भी याद आ जाएंगे। तो ये सब चीजें क्या है, आपने देखी हैं, अनुभव करी हैं, सुनी है, महसूस किया है, उसकी निकटता को भांपा है, इसलिए आपको जल्दी समझ में आता है ना। और आजकल तो मोबाइल पे ही फेस टू फेस बात हो रही है कि नहीं। और रह गई बात निराकार की, निराकार का जो ज्ञान है वो ऐसा है जैसे तलवार की धार पे चलना है।
ये इसके ऊपर जल्दी से कोई विश्वास करता नहीं है, ये जल्दी से समझ में आता नहीं है और ये जल्दी से पकड़ में आता भी नहीं है। ना इसको कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना भिगा सकता है, ना कोई कैद कर सकता है। ये जहाँ तक आपकी सोच जाती है ना, पूरी यूनिवर्स में, खाली मैं धरती की बात नहीं कर रही हूँ, जहाँ तक आपके घोड़े दौड़ते हैं वहां तक है ये। चाहे आप 7 ताले में भी बैठे ना, वहां तक भी है ये। इतना बड़ा इसका विस्तार है, इतना बड़ा ये प्रभु परमात्मा निराकार है, समझे जी। अगर आप बोलते हैं कि भी पाप करने से हमको जो है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, या यहाँ हम आए धरती पे किसने देखा है जी स्वर्ग और नरक, हमारा तो जो मन में आएगा हम वही करेंगे। ठीक है जी, आपकी जिंदगी, आप करिए जो आपको अच्छा लगता हो। फिर बोलते हैं जी कायदे कानून बनाने की क्या जरूरत है, ये इतने आचार विचार बनाने की क्या जरूरत है, जीवन के लिए इतना धार्मिक होना क्यों बताया गया, ऐसा है वैसा है। लोगों ने इससे हटके भी किया है ना, लोगों ने इससे हटके भी किया है। इस नियम को ना पालने की सौगंध से जिन्होंने भी हटके किया है वो पागल हो गए, सब वो पागल हो गए। अगर कोई बोले रात को कि ये दिन है, दिन है, दिन है, उसके कहने से हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। जबरदस्ती आप करेंगे, किसी चीज से खिलवाड़ करेंगे, जैसे आजकल वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, डीएनए में फर्क कर रहे हैं, सब्जियों के डीएनए चेंज कर दिए, आदमी के डीएनए चेंज कर दिए, जीव जंतुओं के डीएनए चेंज कर दिए, अपना दिमाग लगा रहे हैं ना। उनसे सही काम क्या हुआ अभी तक, ये बता दो मुझे। उसका रिजल्ट क्या हुआ? 0 बटा सन्नाटा, सिवाय परले के और कुछ है? जो भगवान को नहीं मानते, जो खुद को खुदा समझ रहे हैं, आप खुद ही बता दीजिए। मैं जनता जनार्दन से पूछ रही हूँ इस बात को, क्या कारण है कि आसमान ऊपर ही और धरती नीचे ही है? क्या कारण है कि इतने यूनिवर्स में, इतनी गैलेक्सी में सब नक्षत्र घूम रहे हैं, इनको तानने वाला, इनको पकड़ने वाला, इनको थामने वाला, इनकी समान दूरी बनाने वाला, इन हर एक प्लैनेट पे अलग अलग जाति प्रजाति, अलग अलग कायदे कानून बनाने वाला, फिर भी उसको साधने वाला कौन है? परमात्मा नहीं तो क्या है? एक छोटे से राई के बीज में इतना बड़ा पेड़ छुपा हुआ है। ये किसकी करामात है? परमात्मा की है ना। फिर आप कैसे कहते हैं कि परमात्मा नहीं है? आप रोज इतना इतना खाना वेस्ट कर देते हैं। एक चावल का दाना आप अपने उगा के तो देखो ना, कितना परिश्रम लगता है उसके लिए। उसकी रक्षा करो, उसको पालो पोसो, देखो कैसा ड्यूटी लगती है उसको सींचने के लिए। अपने गमले में एक दाना गेहूं का डालो और उसको पोषित करो, देखो कितना टाइम लेता है वो ऊपर ग्रो करने के लिए। फूल है, पत्ती है, कैसा आपको अच्छा लगता है कि हाँ भी मैंने अपने हाथ से किया ये सब काम। और सृजनहार है, उसकी अपनी इच्छा है, उसका अपना रूल है। वो जिनके दिल साफ है उनको करुणा में लगता है, जो छल कपट करते हैं उनको वो कठोर लगता है। लेकिन भगवान है। ये बात अलग है कि भी कोई जीवन भर कष्ट उठा रहा है तो उसके भी समय समय पर प्रमाण होते हैं। आप लोग देखते हैं, या किसी की रिश्तेदारी में, किसी के गांव में, किसी के गली मोहल्ले में ऐसे भी वो सुनाई देते हैं किस्से के भी, वो आदमी कोमा में चला गया, वापिस आया तो बोला उसने तो हमने चित्रगुप्त को देखा, वहाँ लाइन लगी हुई थी, वहाँ पे ऐसा था वैसा था,
अपने दिव्य अनुभव बताते भी हैं। और तो और उन लोगों के स्वभाव में फिर फर्क भी आता है, उठने बैठने में वो डरे रहते हैं भगवान से, वो उसकी कृपा को समझते हैं। वो जिंदगी और मौत के बीच का जो समय है उसको पार करके आते भी हैं और जाते भी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान है। फर्ज कीजिए कि भी हम रोड पे जा रहे हैं और हमारे एकदम बाल बाल हमारे बाजू में से कोई छोटी या बड़ी गाड़ी निकल जाए और हम बच जाए, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? निकलता है ना, अरे बाप रे, अरे भगवान मैं तो बच गया। दोनों ही याद आते हैं ना, माँ बाप भी याद आते हैं और भगवान भी याद आता है। और जिसके सामने साक्षात मौत आके खड़ी हो जाएगी तो तब तो वो भगवान भगवान करता ही है ना। आप चाहे कितने ढोल नगाड़े बचा लो कि भैया हम तो नास्तिक है, नास्तिक है, नास्तिक है। असल में जो नास्तिक होता है ना वही सबसे बड़ा आस्तिक होता है। क्योंकि जो पूजा पाठ करने वाला हो तो सुबह शाम ही घंटी बिल्कुल आएगा। जो नास्तिक हो 24 घंटे यही बोलता है, मतलब भगवान को मानता नहीं, भगवान को मानता नहीं। फिर भी भगवान भगवान उसको मुंह से निकल ही रहा ना, तो भी भगवान उससे खुशी होते हैं, खुशी होते हैं, इसीलिए उसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो ये थे कुछ हमारे उन परिचित के सवाल और जवाब। मैंने कोशिश करी, आप कृपा करके बताइएगा कि मैंने अपनी बुद्धि के हिसाब से उनको सही से सवाल जवाब दिए कि नहीं दिए। अगर आपको कुछ इसमें मालूम हो तो कृपा करके कमेंट में बताइएगा जरूर। तो आज की हम रीडिंग शुरू करते हैं। ये है कलेक्टिव रीडिंग और ये है आर्कएंजल माइकल का मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूवर्स के लिए। ठीक है जी, ये है ब्लेसिंग क्या आई है निकल करके। तो यहाँ पे मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, कौन कौन से कार्ड आए हैं, और उसके बाद में मैं आपके सामने रीडिंग करके बताऊंगी। ठीक है जी। तो आर्कएंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं। और मैंने आज कम से कम बहुत दिन के बाद मैं रीडिंग कर रही हूँ। मैंने कल परसों शॉर्ट वीडियो भी बनाए थे आर्कएंजल माइकल के नाम से, तो मेरा पेट नहीं भरा। मेरे को लगा कि आर्कएंजल माइकल और भी कुछ कहना चाहते हैं। चलो तो हम बना लेते हैं। आज एक कार्ड बोल लीजिए, ठीक है। ये कार्ड निकल के आए हैं। आर्कएंजल माइकल क्या कहना चाह रहे हैं उससे डिटेल में हम देखेंगे इधर। और ये है हमारा डेक ऑफ कार्ड। देखो एंजल का काम क्या है। आर्कएंजल पवित्र आत्मा है, पवित्र देवदूत है। और जो पवित्र है वो प्यारा है। जो प्यारा है तो समझो प्रेम करने वाला है। जहाँ प्यार होगा वहाँ शांति होगी, जहाँ शांति होगी वहाँ सुख होगा। तो क्या कह रहे हैं आर्कएंजल माइकल आपसे। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं बेटा मेहनत तो तुम कर रहे हो, ठीक है, मेहनत करते रहो, सब कुछ मिलेगा। प्यार, मोहब्बत, दान पुण्य, सेफ्टी, इंश्योरेंस, आपका शादी ब्याह, उल्टू प्यार। आपको क्या नहीं करना है, आपको लालच नहीं करना है, झूठे वादे नहीं करने हैं, एंजॉय करना है। और जो आपसे हो सके उतनी आप लोगों की मदद करें, समझे जी, उतना आप लोगों की मदद करें। अपाई लोग का कभी आप मजाक ना उड़ाएं। जिनकी शादी नहीं हुई है, दो कार्ड आए हैं, उनकी शादी हो जाएगी। जिनका रिश्ता तय नहीं हुआ है काफी दिन से, उनका रिश्ता तय हो जाएगा। और ये शादी काफी धूमधाम से होने वाली है, एंजॉयमेंट के साथ में, क्योंकि यहाँ पे आया 3 ऑफ कप। तो जी आर्कएंजल माइकल आपको किस चीज से आगाह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है ना, आप अपना कांटेक्ट बनाइए परमात्मा से। उसके लिए शिकायतें करना बंद करो भगवान के आगे। जो भी हो रहा है ये सोचो कि उसी की इच्छा से हो रहा है। किसी के ऊपर दबाव ना डालते हुए, किसी को ब्लेम ना करते हुए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर आप ध्यान दो।
कि आपने इस दुनिया में आकर सीखा तो क्या सीखा, क्योंकि आप अपने काम के प्रति इतने जागरूक नहीं हैं जितना कि आपको होना चाहिए। आप बोलेंगे कैसे बोल रही कैसे बोल रही है, तो देखो कैसे बोल रही है। देखो यहाँ पे एक तो आपका शरीर ही इतना कमजोर है कि आपसे काम होता ही नहीं है। जब थोड़ा भी काम देखेंगे या काम में आपका पूरा नहीं होगा, आप तुरंत ही बेचैन हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा काम देखते हैं, फिर पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, अरे कुछ हुआ नहीं। देख रहे हैं ना, आपकी स्थिति इस तरह की है। और ये सब झेलते झेलते आप यहाँ तक आए। मन में आपके सब कुछ है कि भी मेरे को तो यहाँ पे 7 और कप, मतलब मेरी सारी मनसा पूरी हो जाए, 7 समुंदर पार की जितनी संपदा सब मेरी हो जाए। ये 7 कप का ये मतलब है। और यहाँ पे झूठे वादे, ये आप करते हो या कोई आपसे करता है, या आप ऐसे व्यक्ति के टच में झगड़ा, इन दोनों का झगड़ा, ये झूठ का झगड़ा, ये भी वही है 5 ऑफ सोल, झूठा वादा, दूसरे को नीचा दिखाना, ये करना, चुगलियां करना। अगर आप इस तरह की एनर्जी में हैं तो भैया तो छोड़ दो, क्योंकि भगवान अगर आप कत्ल करेंगे ना तो उसको माफ कर देगा, लेकिन चुगली करने वाले को भगवान माफ नहीं करता। ऐसा मैंने कई ग्रंथों में सुना, कई संगतों में भी सुना है मैंने, समझे जी। भगवान बोलता है कि मेरे को निंदा करने वाला नहीं अच्छा लगता। फिर मैंने इसके ऊपर शोध किया तो मेरे को समझ में आया कि जब कोई किसी की निंदा करता है, हम भी करते हैं, सब लोग करते हैं, कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है, तो आप ये सोच लो कि जिसकी भी आप निंदा कर रहे हैं ना, उसके पाप कम हो रहे हैं और वो हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा ही काम डिले होगा ना। तो इसके लिए आज और अभी से दूसरे का जिक्र करना एकदम बंद करो। हम भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं इस बात को लेकर के, और हमको इसका बेनिफिट दिख भी रहा है, समझे। जब तक हमारी नाक तक पानी नहीं आता, जब तक हम उस व्यक्ति का जिक्र नहीं करते या उसको हम कुछ कहते नहीं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब गुस्से में हम एक बात बोल देते हैं जो कि हमको नहीं बोलनी चाहिए, तो यहाँ पे आपने इतना कष्ट उठाया है, ये सब आपकी ही की खराब आदतों की वजह से इतना कष्ट आया आपको। ये ना आर्कएंजल माइकल यही कह रहे हैं कि आपको अपनी चक्रा हीलिंग करनी चाहिए, आपको अपने अंदर की चेतना की केयर करनी चाहिए, आपको अपने माइंड बॉडी सोल की सेफ्टी करनी चाहिए। आपको ऐसे ही लोगों के पास उठना बैठना चाहिए जिनसे कि आपको अध्यात्म से जुड़ी हुई बातों की जानकारी आपको मिले, जो आपको अध्यात्म से जुड़े हुए किस्से कहानी सुनाए, ताकि आप अपने धर्म से जुड़े रहें और आपको मोटिवेशन मिले और आपको मालूम पड़े कि ऐसी स्थिति में इस पात्र ने ये कदम उठाया था तो मुझको भी वही करना चाहिए। इन छोटे छोटे कहानी किस्सों में ही आजकल की प्रॉब्लम के जवाब हैं। अब तो वो जमाने रहे नहीं कि दादी और नानी कहानी सुनाएंगी, यहाँ तो सब मोबाइल में बैठे रहते हैं या बच्चे कार्टून में ही रहते हैं, कहानी का मतलब है ही नहीं। आजकल के बच्चे सोते कहाँ हैं, पहले तो बच्चे कहानी का नाम सुनते के साथ 2 लाइन सुनाई नहीं कि बच्चे लोग सोने लगते थे, और आजकल के बच्चे तो रात के माँ बापों के साथ में रात के 2 बजे तक जाग रहे हैं। तो सिस्टम किसने खराब किया भाई, हमने और आपने ही सिस्टम खराब किया है ना। तो ऐसी हालत हो जाएगी कि बच्चे पेट में से ही चश्मा लगा के पैदा होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कि भी हमको पिछड़े हुए लोगों का, जो तन से मन से धन से अगर कोई परेशान है, उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। अगर आप किसी की सेवा नहीं कर सकते तो आप उसको परेशान भी मत करो। अगर आपको जल्दबाजी लगती है, आपका मन नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, क्या करूं नहीं करूं, समय को बर्बाद मत करो। जब जब ऐसे कार्ड आते हैं सूरज चंद्रमा के, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि समय को बर्बाद मत करो। ये गया हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा, आप ना इसको खरीद सकते हैं ना आप इसको बेच सकते हैं। एक एक मिनट कीमती है। आप नसीब वाले हो कि भी आपके हाथ पैर चल रहे हैं और आपको फिर भी समय मिला हुआ है, जब भी ना आप चल के वहां जा रहे हो।
तो आप इस समय की वैल्यू क्यों नहीं करते? क्यों नहीं यहीं पे ही आप परिश्रम से काम करते? आप क्यों चल दिए? अगर आप गए हैं सत्य की खोज में, अगर आप गए हैं सत्य की खोज में, तो उसको खोज ही लेना, उस परम शांति को। अपने सवालों के जवाब जो आप खोजने के लिए जा रहे हैं ना, तो आपको इतना ही मालूम होना चाहिए कि मैं इस ज्ञान के पात्र हूँ कि नहीं, या जो मेरे को सामने वाला आदमी बता रहा है वो सही है कि नहीं। ये आपकी अंतर चेतना का दो ही चीज इसमें बताता है, हताशा, परेशानी और खोज। और प्लस निगेटिव इसमें यह है कि भी आप से दुख सहन नहीं हो रहा है, अब आप जिम्मेदारी को छोड़ के भाग रहे हैं। अब आप देख लो आपसे क्या सूट हो रहा है। यहाँ पे इस रीडिंग में वही लोग आएंगे जो कि ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं। तो आप देख लीजिए आपसे क्या क्या रेजोनेट होता है। थोड़ा सा काम कर लिया, देख लिया, थोड़ा सा काम देख लिया, कोई दूसरा आगे करेगा क्या? अगर आप दूसरे के चलते अगर आप ऐसे कामचोर बन रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। या फिर आपने अत्यधिक काम कर लिया है, अत्यधिक काम कर लिया आपने इन लोगों की खुशी के लिए शायद काम किया हो। आपने सोचा चलो आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, इसी लालच में आप पड़े रहे। लेकिन इन्होंने तो आपकी तोड़ दी कमर यहाँ पे, जिनके लिए आप करते चले गए। ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तीसरी इंट्यूशन आई है मुझे यहाँ पे, ये कार्ड देखते देखते। तो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं आपसे, अपनी चक्र का आप हीलिंग करो, अपने अंतर मन को साधो, अपने प्राणों को साधो, अपने विचारों को साधो, अपनी प्राण शक्ति को साधो कि आप इस संसार में क्या करने के लिए आए हैं, आप कौन हैं। जब आपको पता है कि अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे, इससे बड़ा कोई दूसरा गुरु मंत्र है ही नहीं। पैदा होते ही ये सारी बातें हमको सुनाई देने लगती हैं, लेकिन हम चलते नहीं। कल भी मैंने रीडिंग करी थी, उसमें भी मैंने कहा था कि दो बातें कोई मान ले तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। एक तो भगवान की भक्ति करे और दूसरा भगवान के ऊपर विश्वास करे। जब आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, सारी प्रॉब्लम सब उस पर डालेंगे, मालिक तू ही जाने, तू ही है, तू ही था, तू ही रहेगा, हम तो तेरी मर्जी से आए हैं यहाँ पे और फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। जब तक आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे, समस्या दूर होने वाली नहीं। भले ही दुनिया आपको पागल कहे, इसमें भी एक नशा है, इसमें भी एक मजा है। कोई बोले जी आपको तो फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी एक मजा है, क्योंकि आप वो चीज पा चुके हो। आप कैसे पा चुके हो, चलो आते हैं यहाँ पे। आप ऐसी चीज पा चुके हो जो कि आपके पुण्याई की वजह से आपको मिली है। आपके आर्कएंजल माइकल ने आपको दिया है, आपको प्रोटेक्ट किया है आर्कएंजल ने, और आपके अंदर की हीलिंग करी और आपके अंदर की चेतना को उन्होंने जागृत किया है। ये बिल्ली है ना, जागृत अवस्था में, समझे जी। और साथ में प्लस आपकी ब्लड लाइन को हील किया है आर्कएंजल माइकल ने। आपके माता पिता की एनर्जी को भी उन्होंने क्लीन एंड नीट किया है, और आपके सारे जो रास्ते बंद थे वो रास्तों को भी आर्कएंजल माइकल ने खोल दिया है। और इससे बड़ा आपको कौन सा प्रूफ चाहिए, समझे जी। वो सब देख रहे हैं आपका कष्ट, आपके जो भी रुके हुए काम थे सब बन जाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल आया, आपको हील कर रहे हैं, या ऑफर आ रहा है उनका आपकी तरफ, जब आप ये जर्नी को समझ जाते हैं तो। और ये रहा आपका, जिससे शादी होगी आपका पार्टनर बहुत अच्छा होगा, या आप शादीशुदा हैं तो वो भी आपको भगवान ने ही मिलाया। आपका सब कुछ पहले से ही तय था, आपका सब कुछ पहले से ही तय था। कुछ लोगों की मुझे ऐसी वाइब आ रही है, अब वो कैसे आ रही है आप इस बात को अब समझो। ये थोड़ी रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, दूसरे मूड में जा रही है, क्योंकि मेरी तो आंखें नहीं खुल रही, मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन मुझे इसमें से वही सब दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे
कुछ ऐसे पति पत्नी हैं जो कि इस समय एक दूसरे से कुछ नहीं चाह रहे, कुछ नहीं चाह रहे, बस यही चाह रहे हैं कि तुम मेरे साथ हो, बस यही ठीक है। उनको किसी तरह का कोई आकर्षण नहीं है, वो अपने फर्ज को पूरा करना चाह रहे हैं, वो आखिरी सांस तक एक दूसरे के साथ में रहना चाह रहे हैं। इस तरह की वाइब्रेशन आ रही है, क्योंकि अब उन दोनों के अंतर्मन जुड़ चुके हैं एंजल से, परमात्मा से। अब वो मुक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं। अब उनके अंदर ना गुस्सा है, ना क्रोध है, ना शिकायत है, कुछ नहीं है, फुल टू सिलेंडर की तरफ जा रहे हैं। ऐसे भी यहाँ पे मेरे को पति पत्नी दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने कि उठाया तो कष्ट बहुत, हर आदमी ने कष्ट उठाया, सबको अपने अपने कष्ट बड़े लगते हैं, इन्होंने भी इसी तरह से कष्ट उठाए हैं, समझे। और दिखाई दे रहा है, अगर इनमें से किसी को भी एक दूसरे से कुछ शिकायत है, या सामने वाले को लगता है कि ये औरत ज्यादा बोलती रहती है तो आदमी क्यों सुनता रहता है, या ये आदमी बोलता रहता है तो औरत क्यों सुनती रहती है, बहुत से लोगों के मन में इस तरह के ख्याल आते हैं। आदमी तो बहुत सीधा, औरत ही बोलती रहती है, या फिर औरत बहुत सीधी है, आदमी ही बोलता रहता है। इसका क्या राज है? इसका राज भी मैं आज आपको बता देती हूँ। इसमें से जो वाइब्रेशन मुझे आ रही है, देखो जहां भी कहीं इस तरह का होता है ना, इसके दो ही कारण होते हैं, या तो अगले पिछले जन्म में इसने इसको खूब सुनाई होगी, इसलिए ये जन्म में सुन रहा है या सुन रही है, और दूसरा क्या है कि इनका ये कंट्रैक्ट हो चुका है, ये पहले से ही निश्चित करके आए हैं कि हमको ऐसे ही रहना है। ठीक है भाई, तू कह रहे, तू जो कह रही है सही कह रही है, या तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, मतलब शिकायतें नहीं आई इस रिश्ते में। लेकिन फिर भी कभी कोई महीना 15 दिन में एक दूसरे को अगर खड़का रहा है, कुछ बोल रहा है, तो कुछ तीसरे आदमी नोटिस करते हैं कि भी क्या कारण है जो फिर भी एक दूसरे से ये लोग इतना जुड़े हुए हैं, समझे। जब इस तरह की वाइब्रेशन आपके जीवन में आती है, आप देखते हैं किसी के बारे में इस तरह का, तो इसका कारण यही है कि सब कुछ पहले से ही तय है। क्यों कोई एक स्त्री सब कुछ ठीक होते हुए भी घर को छोड़ के चली जाती है, या सब कुछ ठीक होते हुए भी क्यों कोई आदमी किसी दूसरे के पास चला जाता है? ये कार्मिक रिलेशनशिप है। कर्म के बंधन तो सभी के साथ है हमारे, चींटी से लेकर हाथी तक, अपने माँ बाप से लेकर बच्चों तक, बच्चों से लेकर ससुराल तक, ससुराल से लेकर दुश्मनों तक, गली चाल मोहल्ला बिल्डिंग एरिया, सबसे कार्मिक तो हमारा सबसे हो सकता है, जितना हमारा इंटेंशन होगा उसमें। तो आर्कएंजल माइकल यही कह रहे हैं कि जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो जाएगी। प्लस इसमें ये भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई ये हो सकता है कि आप अगले पिछले जन्म के मिले हुए हों पहले, ठीक है। यही था आज का प्यारा सा संदेश आर्कएंजल माइकल का। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।